प्लेयर को डिस्टर्ब ना करेंगे, क्योंकि कैच के समय में प्लेयर भी अपना तजुर्बा दिखाते हैं। स्टैक लेंगे मिथुन और नन्ना स्टैक पे है अजीत और बॉलिंग मार्क पे है इस क्षेत्र के जाने माने बॉलर शशि। चले शशि चहलकदमी के साथ और मिथुन उठा दिए हैं गली की दिशा में 6 रन, लहराती हुई छक्का। किसका है? राइट वैल्यू मोटर्स शोरूम, कार शोरूम, कहाँ का है? नाम पूरा नहीं। बल्लेडी के द्वारा 6 रन। पहली बॉल पे नजाकत भरी शॉट, स्वीप शॉट खेले 6 रन। चले शशि मिथुन के लिए फिर से उठा दिया है, खतरा हो सकता है, देखना है। और यह पहली विकेट का पतन, यहां पर करहारी डायमंड का पहला विकेट गिरता हुआ। महज 6 के स्कोर में अपना विकेट गवा दिए मिथुन। और उतनी ही अच्छी बॉलिंग कही जाए कम बैक शशि के द्वारा। मैं कह ही रहा था इस क्षेत्र के जाने माने बॉलर कहलाते यानी कि ऑलराउंडर के रूप में है शशि। काफी बड़ी विकेट यहां पर मिलता हुआ शशि को और एनआरआई स्कूल राजधनवर को। काफी सूझबूझ के साथ बॉलिंग किया और पहला विकेट का पतन करहारी डायमंड का। बहुत जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। अब आ रहे हैं हिम्मत सिंह, स्टैक लेंगे शशि का। हिम्मत सिंह बहुत ही सुंदर और अच्छा मुकाबला यहां पर चलता हुआ सकलदेव मेमोरियल दोस्ताना ट्रॉफी 2025 सीजन, 6ठा सीजन यहां पर चलता हुआ। और साथ ही कमेंटेटर करण जी हमारे साथ आ चुके हैं। कुछ गुप्तगू यहां पर चलता साझा करेंगे हम। करण जी क्या लग रहा है, कौन सी टीम यहां पे अगले टीम से भिड़ेगी? इस अभी जो चल रहा है दोनों काफी तकरार प्लेयर है दोनों साइड से। और पुनः उठा दिया हिम्मत सिंह, देखना है और सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। लॉन्ग ऑन के दिशा में खेला हुआ शॉट और सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। साई मेडिकल हॉल खोरी महुआ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। 10 रन दे चुके हैं अभी तक शशि, लेकिन कही जाए उतनी ही बड़ी विकेट हासिल कर चुके हैं मिथुन के रूप में। मिथुन के जगह में आए हैं हिम्मत सिंह, काफी नामी प्लेयर है। चले शशि रुक भर दिया ऑफ साइड के दिशा में, 2 फील्डर भाग रहे हैं। जब तक बॉल को सील्ड करते दोनों बल्लेबाज 1 रन लेने में सक्षम रहे। स्कोर का इजाफा हुआ, स्कोर पहुंचा 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। करहारी डायमंड का 11 रन पे 1 विकेट गवा दिए हैं। अब देखना है यहां से जो टीम विजय करेगी। जावेद 11 से चलिए ऑफ साइड के दिशा में खेल दिए हैं, 2 फील्डर के बीच। जब तक बॉल को सील्ड करते 1 रन लेने में सक्षम रहे दोनों बल्लेबाज। इस तरह से स्कोर का इजाफा हुआ और अजीत का खाता खुला। स्कोर का इजाफा हुआ, स्कोर पहुंचा 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी सुंदर ग्राउंड, सकलदेव मेमोरियल दोस्ताना ट्रॉफी 2025 6ठा सीजन चलता हुआ। चले शशि और खेल दिया है, रुक पर दिया, देखना है फील्डर भाग रहे हैं, बॉल के नीचे खतरा हो सकता है। और इस तरह से कैच, असमंजस भरी दौड़ लगाए दोनों बॉल फील्डर ने। हाँ ना
की रुख भरी और इस तरह से कैच दोनों से मिस हुई और जीवन दान यहां पर मिलता हुआ हिम्मत सिंह को। जब तक बॉल को थ्रो करते 1 रन ले चुके थे हिम्मत सिंह और एक पहली ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 13 रन, 1 विकेट गवा दिए हैं करहारी डायमंड्स। छोटी छोटी गलती का भी बड़ी खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब बॉलिंग मार्क पे आए हैं रोहित और स्टैक पे हैं हिम्मत सिंह। हिम्मत का दाव देखना पड़ेगा, आते ही बल्ला चलाना चालू किए हैं। अब आगे का खोदे का हाल करण जी सुनाएंगे आप लोगों के बीच। हेलो। और अब नए गेंदबाज आए हैं रोहित शर्मा और सामना करेंगे हिम्मत सिंह। दोनों काफी बेहतरीन प्लेयर हैं। पहली बॉल सूझबूझ के खेला हिम्मत सिंह ने, वहां जान रहे कि ये इनके टीम के प्रमुख गेंदबाज हैं, इनको थोड़ी सम्मान देने की आवश्यकता है यहां पे। और पहली बॉल डॉट। फिर से अगली बॉल लेके चले हैं रोहित शर्मा अंपायर को पार करते हुए। इस बार जड़ में बॉल, काफी बेहतरीन गेंदबाजी रोहित शर्मा के द्वारा। एक रोहित शर्मा का जिक्र करते हैं हम जो इंडिया टीम के लिए ओपन करते हैं, जो काफी बेहतरीन बल्लेबाज है, और एक ये टेनिस क्रिकेट के रोहित शर्मा जिनका रोल यहां गेंदबाजी के लिए दिया गया, जो बखूबी तरीके से निभा रहे हैं। फिर से अगली बॉल लेके चले हैं और इस बार प्रहार किया और गेंद चली गई सीमा रेखा के पार। 6 रन। 6 रन के स्पॉन्सर है राइट वैल्यू मोटर्स। 2 बैक टू बैक डिलीवरी के बाद एक लंबा प्रहार किया हिम्मत सिंह ने और गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के पार। फिर से चले हैं अगली बॉल लेके रोहित शर्मा और इस बार अच्छी गेंद, अच्छी कमबैक। अभी तक 50-50 मुकाबला ये दोनों बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच। फिर से चले हैं अगली बॉल लेके, फिर से अच्छी गेंद। थोड़ी गेंद की गति को स्लो किया था जिसकी वजह से बल्ला पहले चल गया और गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हुई और डॉट बॉल का इशारा अंपायर का। स्कोर 19 रन। दूसरा ओवर प्रगति पे है और टीम का स्कोर हो चुका है 19 रन। अगली बॉल लेके चले हैं। इस बार जोर से बल्ला चलाया था, हालांकि फील्डर वहां मौजूद, और जब तक बॉल को थ्रो करते बैट्समैन ने स्ट्राइक चेंज कर लिया था। 1 रन जुड़े खाते में। स्कोर जा चुका है 20 रन और अंपायर का इशारा ओवर। और ओवर के हमारे स्पॉन्सर हैं साई वेब इंटरनेशनल स्कूल। और पावर प्ले समाप्त हो चुका है। अब आप अपने 5 फील्डर को 30 यार्ड सर्कल के बाहर लगा सकते हैं। जो भी दर्शक आए हुए हैं उनका हम स्वागत करते हैं, बशर्ते उनको भी हमारे टूर्नामेंट का जो रूल रेगुलेशन है उसको मानना पड़ेगा। कपड़ा जो पर्दा है उसके पीछे बैठे, एक हाथ पीछे बैठे ताकि आपको देखने में सहूलियत हो। अगर आप एक हाथ पीछे बैठेंगे तो आपको कम दिखाई नहीं देगा। दूसरी बात है, एक इम्पॉर्टेंट बात है ये कि जो भी दर्शक आए हैं अगर वो आपस में किसी भी कारण से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो इसके लिए कमेटी जिम्मेवार नहीं होगी। हम लोग नहीं चाहते कि यहाँ किसी के साथ कुछ गलत हो। अगर आप हमारे खेल में व्यवधान डालेंगे, अगर आपसी रंजिश को लेकर के आप हमारे ग्राउंड में लड़ाई करेंगे तो फिर हम लोग अलग एक्शन लेंगे। निवेदन है, अनुरोध है, आप सभी समझदार हैं। अगर आपको लड़ाई भी करना है, हम तो ये नहीं कहते कि लड़ाई करनी चाहिए, छोटे छोटे चीज़ों के लिए लड़ना ही नहीं चाहिए। लड़ना हो तो भारत पाकिस्तान से जाके लड़िए, लेकिन यहाँ की जो लड़ाई होगी वो ग्राउंड के बाहर होगी।
ग्राउंड के अंदर आप लड़ेंगे तो हम ये मानेंगे कि आप हमसे लड़ाई कर रहे हैं, और उस कंडीशन में फिर हम आपसे लड़ेंगे, फिर आपको दिक्कत होगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। और नए ओवर लेकर आए हैं प्रज्वल। इस बार अंदरूनी किनारा लगा बल्ले का, फील्डर वहां मौजूद और अच्छी फील्डिंग वहां मौजूद ललन के द्वारा। 1 रन के लिए भाग गए दोनों बल्लेबाज और अजीत आए हैं स्ट्राइक पे। और काफी सुंदर और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कमलेश जी को, जो कि इतनी सुंदर और गली के दिशा में, पॉइंट दिशा में खेल दिए हैं। देखना फील्डर भाग रहे हैं, जब तक बॉल को सील्ड करते 2 रन लेने में सक्षम रहे दोनों बल्लेबाज, और इस तरह से स्कोर का इजाफा हुआ, स्कोर पहुंचा। इस सकलदेव मेमोरियल दोस्ताना ट्रॉफी 2025 यानी सीजन 6 का जो मेंटर सीताराम भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी सुंदर मैच यहां पर करा रहे हैं। और दूर दरार से काफी झारखंड के कई कोने से और बिहार के, यूपी के हर एक कोने से यहां पर खिलाड़ी आ रहे हैं। कमलेश जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत ही सुंदर मैच यहां पर करा रहे हैं, और काफी दूर दरार से लोग यहां पर खेलने के लिए आ रहे हैं खिलाड़ी, जो खिलाड़ी को केवल हम लोग यूट्यूब, फेसबुक पे देखते थे। और स्कोर अभी भी 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर करहरी डायमंड का चले, और अच्छी बॉलिंग यहां पर डॉट बॉल। अभी भी स्कोर रुका हुआ 25 रन। करहरी डायमंड का महत्वपूर्ण विकेट पवेलियन पर जा चुके हैं, उठा दिया है। देखना है जब तक काफी दूर थे शशि, जब तक बॉल को सील करते 1 रन चुराने में सक्षम रहे यहां पर अजीत। इस तरह से स्कोर का इजाफा हुआ, स्कोर पहुंचा 26 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 1 रन का स्पॉन्सर है शबनम वस्त्रालय रेम्बा। ओवर का स्पॉन्सर है साई वेब इंटरनेशनल स्कूल धीरो सिंघा। सारे स्पॉन्सर हर एक रन, चौके छक्के, विकेट, वाइट, सारे स्पॉन्सरों का जिक्र यहां पर किया जाता है। बहुत ही अच्छा। ओके ललन आए हैं, अब ललन का सामना करेंगे अजीत। एक ही छक्का लगा है अभी तक, वो है मिथुन के बल्ले से। सॉरी, एक हिम्मत भी मारे हैं। अभी तक 2 ही छक्के लगे हैं। चले ललन अजीत के लिए, और उठा दिया है, देखना है। और ये इस तरह से दूसरा विकेट का पतन करहरी डायमंड का, और विकेट का स्पॉन्सर है क्या नाम है? अजहर बिग आर्मी जिम धुरेतम और बालेडी। और इस तरह से दूसरा विकेट का पतन यहां पर करहरी डायमंड्स का अजीत के रूप में। अब अजीत की जगह स्थान लेने आए हैं आशु खान।
काफी अच्छी बॉलिंग यहां पर ललन के द्वारा। काफी अनुभव है ललन को, काफी दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं ललन। अब चले ललन, उठा दिया है और सीधा अब लहराती हुई गगनचुंबी छक्का लेग साइड के दिशा में। छक्के का स्पॉन्सर है राइड वैल्यू मोटर्स कार्स शोरूम। बालेडी। और मैं वॉलेंटियरों से आग्रह करूंगा कि आप लोग बॉल जब बाहर जाती है तो ध्यान दें, बैठे ना, एक्टिव रहें ताकि मैच जल्दी जल्दी हो। चले, पुनः स्वीप शॉट खेल दिए हैं गली के दिशा में, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। कहीं मौका नहीं दिए, कोई भी दोनों फील्डर के बीचों बीच से निकलता हुआ गली के दिशा में 4 रन। और चौके का स्पॉन्सर है साई मेडिकल हॉल खोरी महुआ। बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। और चले ललन फिर से 2 विकेट के नुकसान पर आशु खान आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना चालू कर दिए हैं। 3 बॉलों में महज 3 बॉलों में 16 रन जड़ दिए हैं यहां पर ललन की गेंद पे। चले ललन, और पुनः स्वीप शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुई, सीधा कीपर के दस्तानों में बॉल गई। अभी भी स्कोर रुका हुआ 42 के निजी स्कोर पे। 2 विकेट गंवा चुके हैं करहारी डायमंड। अच्छी पकड़ कहा जाए यहां पर करहारी डायमंड का। चले ललन, पुनः फिर से खेल दिए हैं, अब देखना खतरा हो सकता है। और ये 6 रन, गगनचुंबी छक्का, ऑफ साइड के लॉन्ग ऑफ के दिशा में बल्ले की रुख मुड़ी और सीधा 6 रन। राइड वैल्यू मोटर्स कार शोरूम बालेडी के द्वारा 6 रन। और इस तरह से स्कोर का इजाफा हुआ, स्कोर पहुंचा 48 रन। और ओवर का स्पॉन्सरिंग है साई वेब इंटरनेशनल स्कूल धीरो सिंगा। अब आगे का को देखा हाल करण जी सुनाएंगे। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और जो टीम का ओवरऑल स्कोर है वो हो चुका है 48 रन। 2 विकेट का नुकसान हुआ। अभी इस टीम के 2 प्रमुख बल्लेबाज हिम्मत सिंह और आशु खान बल्लेबाजी कर रहे हैं और नए गेंदबाज आए प्रज्वल। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि प्रज्वल जो यहां इस मैदान पे खेल रहे वो आईपीएल खेल चुके हैं, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में। पिछले संस्करण में शायद ये बेंगलोर की टीम से खेल रहे थे, केवियन स्ट्राइकर बेंगलोर से। और आज इस सकलदेव मेमोरियल दोस्ताना ट्रॉफी के ग्राउंड में हम लोगों के बीच मौजूद हैं और पहली बॉल लेके आए। जोर से बल्ला चलाया था, हालांकि गेंद और बल्ले में सही तरीके से संपर्क नहीं हुए और जब तक स्ट्राइक चेंज करते बैट्समैन 1 रन के दौड़ चुके थे। 1 रन के हमारे स्पॉन्सर है सबनम वस्त्रालय रेम्बा। और अब आशु खान आए हैं स्ट्राइक पे, जो काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर 49 हो चुका है, 5th ओवर प्रोग्रेस पर है और एक अच्छी स्कोर कही जा सकती है। 12 रन प्रति ओवर की रफ्तार से आगे बढ़ रही है करहारी डायमंड की टीम और इसी रफ्तार से अगर बढ़ती जाए तो अप्रोक्स 100 रन के आसपास पहुंच जाएगी, जो 8 ओवर के फॉर्मेट में एक अच्छा टोटल कहा जा सकता है। फिर से अगली बॉल लेकर आए प्रज्वल, सामना करेंगे आशु खान। फिर से जोर से बल्ला चलाया था, जितनी तेज गेंद उतनी तेज बल्ला, हालांकि सही तरीके से संपर्क नहीं हुआ और जब तक थ्रो करते स्ट्राइक चेंज कर लिया था बैट्समैन ने। और 1 रन के हमारा स्पॉन्सर है सबनम वस्त्रालय रेम्बा। और अब हिम्मत सिंह आए हैं स्ट्राइक पे और सामना करेंगे प्रज्वल का। और 50 रन हो चुका है करहारी डायमंड का। हिम्मत सिंह 12 गेंद में 16 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार थोड़ी दिशाहीन गेंद और अंपायर का इशारा वाइड, और वाइड के हमारे स्पॉन्सर है पीयूष वस्त्रालय कोदम्बरी।
एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा खाते में और स्कोर जाके पहुंचा है 51। 5वां ओवर पर गति पे है, इसी रफ्तार से अगर बढ़ती रही तो एक सम्मानजनक अच्छे टोटल तक पहुंच जाएगी। और अब आसू खान का जो व्यक्तिगत स्कोर है वो 23 रन, हेलो 383 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं आसू खान। फिर से जोर से बल्ला चलाया, फील्डर वहां मौजूद उमेश और अच्छी तरीके से बॉल को उलट करके थ्रो किए। 1 रन इस बॉल पे आया और 1 रन का स्पॉन्सर है शबनम वस्त्रालय रेम्बा। अब आसू खान है स्ट्राइक पे जो 383 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर से चले हैं प्रज्वल अंपायर को पार करते हुए। काफी तेज गेंद, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे जाके गिरी विकेट कीपर के दस्ताने में और एक और डॉट बॉल। अच्छी कमबैक इस ओवर में, बहुत ही बेहतरीन रनों पे लगाम लगाया। इस ओवर में 12 के एवरेज से रन जा रहा था, हालांकि थोड़ी रन गति को स्लो किया है और स्कोर अभी करंट रन रेट 11.14। फिर से चले हैं प्रज्वल अगली बॉल लेके, फिर से लॉन्ग ऑफ की ओर, फील्डर वहां मौजूद और अच्छी फील्डिंग उमेश के द्वारा। फील्डर्स काफी अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं गेंदबाज को और इसी प्रकार से गेंदबाजों का मनोबल बढ़ता है कि जो आपकी सभी प्रकार की डिपार्टमेंट है, बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग, अगर तीनों डिपार्टमेंट को आप अच्छे तरीके से निभाएंगे तो गेम में पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। फिर से चलने अगली बॉल लेके, फिर से जोर से बल्ला चलाया था लेकिन फॉलो थ्रू में बॉल को कलेक्ट किया और 1 रन इस बॉल पे और 1 रन के स्पॉन्सर है शबनम वस्त्रालय रेम्बा। और ओवर की समाप्ति हो चुकी है। ओवर के हमारे स्पॉन्सर है साई वेब इंटरनेशनल स्कूल धीरो सिंगा। टोटल स्कोर हो चुका है 54 रन। 6 रन दिए मात्र इस ओवर में प्रज्वल ने और रनों की गति को थोड़ा सा धीमे किया है। हालांकि अभी शेष 3 ओवर बचा हुआ है, माफ कीजिएगा ये 7 ओवर का मुकाबला है और 2 ओवर शेष बचा हुआ। अब देखते हैं कि किस गेंदबाज को लगाते हैं। एनआर इंटरनेशनल की ओर से शायद रोहित शर्मा गेंदबाजी करेंगे जो अपने पिछले ओवर में 12 गेंद बचे हुए इस इनिंग के और यहां से करहारी डायमंड की टीम चाहेगी कि जितने ज्यादा से ज्यादा लंबे हिट लगाए जाएं जिससे हमारे रन गति बढ़ी और हम एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सके। जोर से बल्ला चलाए हिम्मत सिंह ने और गेंद को भेज दिया कमेंट्री बॉक्स के पार राइट वैल्यू मोटर्स 6 रनों के लिए। दो विकेट का पतन हुआ है, स्कोर जाके पहुंचा 60 रन। अगली बॉल लेके चले हैं रोहित शर्मा। इस बार अंपायर का इशारा डॉट बॉल। रिव्यू का सिस्टम यहां पे नहीं होगा, जो अंपायर का निर्णय होगा वही सर्वमान्य और अंतिम निर्णय होगा और सभी खिलाड़ियों और सभी टीमों से निवेदन होगा कि जो अंपायर डिसीजन देते हैं उसके साथ आर्ग्यूमेंट ना करें आप। अंपायर हमारे फ्री एंड फेयर टूर्नामेंट करवा रहे हैं। फिर से चले हैं रोहित शर्मा, अगली बॉल लेके सामना करेंगे हिम्मत सिंह। जोर से बल्ला चलाया लॉन्ग ऑफ की ओर, फील्डर वहां मौजूद और कोई गलती नहीं करेंगे शशि। हिम्मत सिंह को वापस पेविलियन लौटना होगा। एक और विकेट के पतन और विकेट के हमारे स्पॉन्सर है अजहर बिग आर्मी जो बल्लेडी में जिम के संचालक है। अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आप उनसे जुड़ सकते हैं। अब कौन आते नए बल्लेबाज यह देखना होगा। राजेश मंडल
जो पिछले मैच में आते ही बैक टू बैक एक रिवर्स में और एक लेग साइड की ओर छक्का लगाया था, उसी प्रकार की उम्मीद यहां पे फिर से करहारी डायमंड की टीम जता रही है उनके ऊपर। यह देखना होगा कि कितने स्कोर तक पहुंच सकती है। हमारे बीच यहां मुकेश जी, मैं जानना चाहूंगा कि 7 ओवर में एक अच्छा टोटल इस ग्राउंड और जो जिस प्रकार की टीम है उसके खिलाफ क्या एक बढ़िया टोटल कहा जा सकता है 7 ओवर के गेम में? लग रहा है करण जी कि यहां पर 72-70 रन जाके रुकेगी, लेकिन राजेश पिछले मैच में काफी धुआंधार बल्लेबाजी देखने को मिला था। अगर उस तरह से बल्लेबाजी करते हैं तो शायद 80 रन तक जा सकती है, लेकिन यह भी देखना होगा कि लास्ट का ओवर जो लेकर के आएंगे वो कौन सी बॉलर होंगे, जो कि अगर कहीं लास्ट के ओवर शशि भैया लेकर आते हैं या फिर चले अच्छी बॉलिंग, बहुत ही कमबैक किए हैं। पहली बॉल में ही छक्का खाए थे यहां पर रोहित शर्मा ने, और पुनः करण जी आप देख सकते हैं कि कमबैक काफी अच्छा कहा जाए। क्या आपके अनुसार कैसा लग रहा है? एक बढ़िया खिलाड़ी की यही निशानी होती कि वो कमबैक करना जानते हैं, और इसी प्रकार का प्रदर्शन यहां रोहित शर्मा द्वारा। इस बार थोड़ी सी लाइन से भटके और अंपायर का इशारा वाइड, और वाइड के हमारे स्पॉन्सर है पीयूष वस्त्रालय कोदमरी। एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा खाते में, स्कोर जाके हो चुका है 62 रन। और फिर से चले हैं रोहित शर्मा अगली बॉल लेके। अंपायर का इशारा डॉट बॉल। समय बहुत कम है, अंपायर के साथ आर्ग्यू ना करें, जो निर्णय दिया गया उनका सम्मान करें। और ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और ओवर के हमारे स्पॉन्सर है साई वेब इंटरनेशनल स्कूल धीरो सिंगा। शेष 1 ओवर बचा हुआ इस मैच का, और देखते हैं कि कौन आते हैं अंतिम ओवर लेके। क्या उमेश पे भरोसा जताया है टीम ने? एक युवा टैलेंटेड बॉलर है उमेश, और स्कोर जो है वो 62 रन और 3 विकेट के नुकसान पे। मुकेश जी, क्या प्रेडिक्शन आपका इस ओवर में कितने रन बन सकते हैं? जिस प्रकार के लंबे लंबे हिट लगाते हैं राजेश मंडल और आशु खान, क्या एक टैलेंटेड खिलाड़ी एक 2 एक्सपीरियंस बैटर पे हावी होंगे, या 2 एक्सपीरियंस बैटर कुछ लंबे लंबे हिट लगाएंगे गेंदबाज के ऊपर? और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा करण जी कि उमेश का मैं बॉलिंग देखा हूं, जहां तक लग रही है कि अगर अभी तक मैं बड़े फॉर्मेट में नहीं देखा हूं इनका बॉलिंग, लेकिन मेरे को इतना अनुभव है कि शायद बल्लेबाज को बांधने में कामयाब रहेगा उमेश। और पुनः मैं जो बोल रहा था उसका खामियाजा यहां पर मिलता हुआ करहारी डायमंड को, और इस तरह से चौथा विकेट का पतन यहां पर करहारी डायमंड का राजेश के रूप में। और ये विकेट का स्पॉन्सरिंग है अजहर बिग आर्मी जिम बालेडी। और मैं कह ही रहा था उसका, आप देख सकते हैं करण जी कैसे उमेश यहां पर कमबैक किया, और एक अनुभवी बल्लेबाज को वापस पवेलियन भेज दिए यहां पर उमेश। तो आगे का बताएं आप, मेरा अनुभव कैसा रहा करण जी? बहुत बढ़िया, एक्सपीरियंस आपके पास काफी है क्रिकेट को लेके और बाकी चीजों को लेके, और 100% आपका प्रेडिक्शन सही होता हुआ। और नए बल्लेबाज आए अप्पू सरकार, हालांकि ये ओपन बल्लेबाजी करते थे, लेकिन आज फिनिशिंग का रोल दिया गया है। यह देखना होगा कि क्या प्रभाव डालते हैं। बहुत ही तेज गति से गेंद, और अंपायर का इशारा डॉट बॉल।
आपने जिस तरह की प्रिडिक्शन की थी मुकेश जी, ठीक उसी प्रकार का प्रदर्शन करते हुए उमेश। मैं कह ही रहा था कि उमेश एक अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन बड़ी फॉर्मेट में मैं नहीं देखा हूं, लेकिन छोटी फॉर्मेट में देखा हूं। इसके सामने जय हिंद क्लब नीमाटांड के ग्राउंड में इसका बॉलिंग में देखा था, काफी लाजवाब बॉलिंग किया था इन्होंने। महज 3 रन दिए थे और 2 विकेट उस टाइम पे लिए था। और चले उमेश अप्पू सरकार के लिए, और देखना है खतरा हो सकता है। और नो बॉल का इशारा यहां पर रहता हुआ, नो बॉल का स्पॉन्सरिंग है सृष्टि सिंह रेस्टोरेंट गिफ्ट कॉर्नर रेम्बा। अगली बॉल फ्री हिट होगी और सामना करेंगे आसू खान, जो काफी लंबे लंबे हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं। अब देखना होगा कि फ्री हिट का किस तरह से फायदा उठाते हैं आसू खान, या उमेश फिर से बैक टू बैक डॉट डिलीवरीज डालते हैं। और ये किल्लियां उखेड़ दिया, लेकिन फ्री हिट है, मानना पड़ेगा। काफी खतरनाक गेंदबाजी यहां पर उमेश के द्वारा। छोटे कद के हैं लेकिन दहाड़ के रख दिए हैं, और डॉट बॉल यहां पर मिलता हुआ एनआरआई स्कूल राजधनवर को। अब देखना जितना कम रन में रोक पाती है यहां पर एनआरआई स्कूल राजधनवर। चले उमेश आसू खान के लिए, और उठा दिए हैं स्ट्रेट के दिशा में, कैमरामैन के सिर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर लहराती हुई छक्का। और अंपायर का इशारा, फिर से नो बॉल। गेंद दे देंगे हमारे जो कमेटी के मेंबर से, वो बॉल सीमा रेखा के पर ग्राउंड के पार जा चुकी है। वो करहारी के टीम जो वाइड की डिमांड कर रहे थे, मैं वहीं पे था, उस समय मैं सुन रहा था, तो मुझे लगा चेक करना चाहिए। हालांकि गाड़े हुए मुर्दे का कब्र नहीं खोदा जाता है, लेकिन मैंने खोदा। आप आके देख सकते हैं, अंपायर उसमें सही है। मैंने और सीताराम भैया ने उसमें चेक किया, अंपायर सही है। एक्स्ट्रा कमेंट ठीक नहीं है, जल्दीबाजी ठीक नहीं है। आप अपने हक में मांग कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप गलत कमेंट कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। मिथुन भैया आप बाद में आके देख सकते हैं उसको, क्लिप को। और मैं बता देना चाहता हूं, जो ये निर्णायक होते हैं ना, एक मान लिया जाए कि एक सदस्य है, ये 11 और 2 13 का एक महन, एक बहुत बड़ी इनकी कंधों पे जिम्मेवारी होती है, और ये जिम्मेवारी को बहुत ही दबाव से झेल करके निर्णय देते हैं इन लोग। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दोनों निर्णायक महोदय को। और चले उमेश, पटकी हुई बॉल पुनः उठाकर खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन के दिशा में, और जब तक बॉल को शील्ड करते 1 रन चुराने में कामयाब रहे आसू खान। इस तरह से स्कोर का इजाफा हुआ, स्कोर पहुंचा 72 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 4 बॉल 2 बॉल शेष बचे हैं। देखना है 2 बॉलों में कहां तक स्कोर को ले जाने में कामयाब होते हैं करहारी डायमंड्स। चले उमेश छोटी छोटी कदमों के साथ अप्पू सरकार के लिए, और खेल दिए हैं लेग साइड के दिशा में। जब तक बॉल को सील्ड करते 1 रन लेने में कामयाब रहे, स्कोर का इजाफा हुआ, स्कोर पहुंचा 73 रन। अब शेष 1 बॉल बची है। अब 1 बॉल में देखना कहां तक स्कोर को ले जाने में कामयाब रहते हैं यहां पर करहारी डायमंड्स के बल्लेबाज। आखिरी बॉल बचा है, और अच्छी बॉलिंग, देखना है रन आउट कर पाते या नहीं। और ये इस तरह से रन आउट होते हुए आशु खान
और इस तरह से उमेश आखिरी ओवर में 8 बॉल फेंके, जिसमें से एक छक्के खाए हैं। बाकी अच्छी बॉलिंग कही जाए, लेकिन 9 बॉल बड़ी, मैं कह रहा था करण जी की बड़ा, बहुत बड़ा ये फॉर्मेट है, और इस फॉर्मेट में अगर इतनी अच्छी रन को रोक पाए हैं तो काफी काबिलियत है इस छोटे से बॉलर उमेश के लिए। सही कहा आपने मुकेश जी, क्योंकि जब तक हम टैलेंट को प्रमोट नहीं करेंगे तब तक परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा ग्राउंड पे। तो हमारे क्षेत्र में काफी टैलेंटेड खिलाड़ी जिन्हें मौका नहीं मिल पाता है अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स का और जितने भी टूर्नामेंट के मेंबर हैं, उन्होंने इस बार ये रूल और रेगुलेशन लाया है कि गिरिडीह और कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के अगर आप पार्टिसिपेटेंट हैं तो 8 खिलाड़ी को आप इस टूर्नामेंट में खिलवा सकते हैं जो आपके डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करेंगे। और मेरे हिसाब से, मैं कल किसी व्यक्ति ने मुझे कॉल किया था कि गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से कोई अगर खिलाड़ी खाली है तो हमें बताएं। मैंने काफी रिसर्च किया, लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं बचे थे जिन्हें मौका नहीं मिला खेलने का। तो यह शिकायत हर किसी का रहता था कि हमें मौका नहीं मिलता। इस टूर्नामेंट में हर किसी को मौका मिला अपने परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सकलदेव मेमोरियल दोस्ताना ट्रॉफी के आयोजक को कि हमारे लोकल प्लेयर को प्रमोट कर रहे हैं बड़े टूर्नामेंट में खेलने के लिए। 74 का टारगेट चेज करना होगा टीम एनआर इंटरनेशनल को अगले राउंड को क्वालिफाई करने के लिए, और इसके बाद एक और मुकाबला कराना है। तो निर्णायक महोदय से कि आप जाएं और जितना जल्द हो सके गेम को शुरू करवाएं। और मैं अगर कि कई ग्राउंड के कहीं भी कोने में जावेद 11 के सरिया लाइन्स के कैप्टन होंगे तो आप अपने प्लेयर को तैयार करके रखेंगे, और प्लेयर लिस्ट हो सके तो दे दे कमेंट्री बॉक्स में। हेलो, और सभी टीम के प्लेयर और स्पॉन्सर को मैं एक जरूरी सूचना दे देना चाहता हूं कि जितने भी लीग मैच होंगे उसके बाद शेष 3 टीम बचेगी, और उन 3 टीमों का जिसका रन रेट सबसे बेहतर होगा वो टीम डायरेक्ट फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, और जो 2 शेष टीम बची रहेगी वो आपस में सेमीफाइनल खेलेगी, और जो विजेता होगे उसमें वो जाके फाइनल खेलेगी। तो रन रेट को भी ध्यान में रखते हुए आप गेम को खेलेंगे, क्योंकि बेहतर रन रेट आपको सीधे फाइनल में ले जा सकता है। और क्षेत्र छन को सजाते हुए यहां पर करहरी डायमंड्स महज 42 बॉलों में 74 रनों की आवश्यकता, और आगे हैं छोटू राजेश तिवारी, मजे हुए खिलाड़ी हैं। एनआर इंटरनेशनल स्कूल के कैप्टन शशि जी, आपसे अनुरोध होगा कि आप पवेलियन 2 में जाएंगे। पवेलियन 1 में जब करहारी की टीम बैठी हुई है तो आप पवेलियन 2 में जाएंगे। अगर आप वहां नहीं जाएंगे तो मैच स्टार्ट हम लोग नहीं करेंगे। जा रहे हो। बहुत ही अच्छा नियम कहा जाए, काफी सूझबूझ के साथ सारे नियमों को यहां पर पालन किए हैं सकलदेव मेमोरियल दोस्ताना ट्रॉफी के ऑर्गेनाइजर, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कमलेश जी को
कि हमारे गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट और कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर को काफी मौका मिल रहा है। अगर अपना कला को निखारते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो शायद स्टेट लेवल पर खेलने का मौका मिलेगा। और मैं पुनः सरिया के लायंस 11 से आग्रह करूंगा कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे सज धज के तैयार हो जाइए। इस मैच के बाद जो भी विजेता होंगे सीधे आपसे भिड़ेगी। और प्लेयर लिस्ट भी आप कमेंट्री बॉक्स में जमा कर देंगे। 42 बॉलों में महज 74 रनों की आवश्यकता है। करण जी, क्या लगता है, क्या चेस कर पाएगी यहां पर एनआरआई स्कूल राजधनवार की टीम, या फिर रोकने में सक्षम रहेगी करहरी डायमंड्स के बॉलर? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता मुकेश जी, जब तक इस मैच का आखिरी बॉल ना डिलीवर हो जाए, क्योंकि क्रिकेट में कुछ भी संभव है। और आते ही शॉट छोटी ने लगाया, फील्डर वहां मौजूद, और जब तक थ्रो करते बैट्समैन ने स्ट्राइक बदल लिया था 1 रन के लिए। 1 रन के हमारे स्पॉन्सर सबनम वस्त्रालय रेम्बा, और अब राजेश तिवारी आए हैं स्ट्राइक पे, जो कि पेशे से एक लॉयर भी है। किसी प्रकार की कंसल्टेंसी के लिए, किसी प्रकार की दुविधा अगर आपको हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। करहरी डायमंड की टीम की ओर से जो हमारे प्रदीप जी हैं वो एसएसबी के पोस्ट पे अपनी सेवाएं दे रही हैं। और ये एक खूबसूरती है इस टूर्नामेंट की कि लोग अपने कार्य को छोड़ के इस टूर्नामेंट की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इस टूर्नामेंट को खेलना इस यहाँ के सभी प्लेयर का गोल होता है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ग्राउंड है ये। अच्छी गेंदबाजी यहां हिम्मत सिंह के द्वारा, और इसी प्रकार की गेंदबाजी की आवश्यकता है पावर प्ले के ओवरों में। मात्र 2 फील्डर 38 सर्कल के बाहर रखते हैं, तो इस टाइम पे आपको लाइन और लेंथ का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप लाइन लेंथ से भटकेंगे तो बैट्समैन सीमा रेखा के पार गेंद को भेज देंगे और रनों में इजाफा हो जाएगा। बहुत ही सुंदर मुकाबला चलता हुआ, और पूरा खेल दिया, खतरा हो सकता है, और डायरेक्ट थ्रो लगती तो शायद यहां पर पहला विकेट का पतन होता, लेकिन बाल बाल बचे यहां पर राजेश तिवारी, जोखिम भरी रन चुराने में कामयाब रहे। हाना की तालमेल के कारण अभी विकेट गंवा देते, लेकिन बाल बाल बचे यहां पर राजेश तिवारी, और सुरक्षित अपने क्रीज पे अब सामना करेंगे छोटू। चले हिम्मत सिंह, छोटू के लिए पटकी हुई बॉल, और खेल दिया है। फील्डर जब तक बॉल को सील्ड करते, थ्रो करते, 1 रन चुराने में कामयाब रहे। इस तरह से स्कोर का इजाफा धीरे धीरे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 3 रन बिना किसी नुकसान के। 4 बॉलों में 3 रन बना दिए। अगर इस तरह से खेलेंगे तो क्या करण जी लग रहा है कि एनआरआई स्कूल राजधनवार विजय हासिल कर पाएगी? इस रफ्तार से अगर आगे जाते रहे तो काफी पीछे रह जाएंगे मुकेश जी। यहां पे एक्सीलरेट करने की आवश्यकता है, और इस बार फील्डर वहां मौजूद और मिस फील्डिंग। कहा जाए कि कैच छूटे तो मैच छूटे। काफी खतरनाक है राजेश तिवारी, इनका कैच जहां भी छूटता है गोली की तरह बैटिंग करने चालू कर देते हैं। अब देखना है क्या मेरा प्रेडिक्शन सही रहता है या नहीं करण जी। ये तो गेम ही बताएगा मुकेश जी, हम और आप बस प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगली बॉल लेके चले हिम्मत सिंह, और सामना करेंगे छोटू। जोर से बल्ला चलाया, फील्डर वहां मौजूद, और अच्छी तरीके से बॉल को कलेक्ट किया जीत ने। और जब तक थ्रो करते बैट्समैन ने स्ट्राइक बदल लिया था 1 रन के लिए, और 1 रन के हमारे स्पॉन्सर है सबनम वस्त्रालय रेम्बा। और ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और ओवर के हमारे स्पॉन्सर है साई वेब इंटरनेशनल स्कूल धीरोज सिंगा। 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 5 रन। यह देखना होगा कि कौन आते हैं, और
पावर प्ले, एक ओवर और बचा हुआ है, 2 ओवर के टोटल एक इनिंग में पावर प्ले दिया गया है। और पावर प्ले के हमारे स्पॉन्सर है किड्स फ्यूचर एकेडमी धनुटाड़। और अब आए हैं जहांगीर। पिछले मैच में काफी अच्छी कसी बॉलिंग किए थे जहांगीर ने। अब देखना है, काफी मैच एक दूसरे के साथ खेल चुके हैं छोटू और जहांगीर। एक दूसरे का कमी यहां पर पता है कि कौन सा बॉल डालेंगे और कौन सा हम बॉल डालते हैं। और नहीं खेल पाएगा छोटू, लेकिन छोटू भी उतने ही चतुरनार है बल्लेबाजी में। अभी भी काफी रन चाहिए और उठा दिया है लोगों ऑफ के दिशा में। फील्डर भाग रहे हैं जब तक बॉल को सील करते। छोटू ने 1 रन चुराने में कामयाब रहे और इस तरह से स्कोर का इजाफा हुआ। स्कोर पहुंचा 6 रन बिना किसी नुकसान के। धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा यहां पर भर रहे हैं विनय और राजेश तिवारी। शायद कैप्टन ने समझा कर भेजे कि आप लोग पावर प्ले तक विकेट को रोके। अब स्ट्राइक लेंगे जहांगीर का राजेश तिवारी। 1 रन का स्पॉन्सरिंग है शबनम वस्त्रालय रेंबा। चले जहांगीर, राजेश तिवारी के लिए पटकी हुई बॉल और उठा दिया है। देखना है 2 फील्डर भाग रहे हैं, बॉल को रोक पाते या नहीं। और इस तरह से बॉल जब तक थ्रो होती 2 रन लेने में कामयाब रहे दोनों बल्लेबाज। और शायद वॉलंटियर से आग्रह है कि आप जाकर के देखें। मैं आग्रह कर रहा हूं सारे दर्शकों से कि आप दूरी बना करके मैच को देखें। इस तरह से अगर घटना होती है तो कमेटी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। मैं सभी दर्शकों से पुनः आग्रह कर देना चाहता हूं कि आप लोग दूरी बना करके देखें। कपड़ा जो दिया हुआ उससे 2 फुट पीछे रहें, क्योंकि रनिंग के टाइम में प्लेयर्स खुद अपने जोश और जोशीले में रहते हैं। और इस तरह से स्कोर का इजाफा हुआ। स्कोर पहुंचा 8 रन। चले जहांगीर और वो लॉन्ग ऑफ के दिशा में खेले हैं। देखना है फील्डर भाग रहे हैं जब तक बॉल थ्रो होती। 2 रन लेने में कामयाब रहे। यहां पर किसी तरह से धीरे धीरे घड़ा को भर रहे हैं करण जी। लग रहा है कि इस तरह से अगर खेलते हैं दोनों बल्लेबाज तो मैच को विजय हासिल कर पाएंगे या नहीं। रिक्वायर्ड रन रेट अप्रोक्स 10 का है, तो आपको उस रफ्तार से तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, अन्यथा शेष आखिरी ओवर में रिक्वायर्ड रन रेट 12-15 का चढ़ जाएगा तो काफी दिक्कत होगा आपको चेज करने में। 1 रन के लिए खेला। 1 रन के हमारे स्पॉन्सर हैं शबनम वस्त्रालय। अब छोटू आए हैं स्ट्राइक पे, जो काफी लंबे लंबे शॉट लगाने के लिए जाने जाते थे, लेकिन आज इनका बल्ला खामोश दिख रहा है। गब्बर शायद खामोश है आज। अभी तक कोई भी बाउंड्री नहीं लगी है NRI स्कूल राजधनवर का। शायद कैप्टन ने संभाल के भेजे हैं कि पावर प्ले में आप लोग दोनों विकेट ना दें। क्या लग रहा है आपको? अंपायर का इशारा वाइड, और वाइड के हमारे स्पॉन्सर है पीयूष वस्त्रालय। मुकेश जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब फॉर्मेट आपके पास शॉर्टर हो, मतलब 6 ओवर 7 ओवर का गेम हो और विकेट आपके पास बची हुई हो, तो अटैक ही सबसे बेस्ट फॉर्म होता है डिफेंस का। बहुत 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 ही सुंदर बात आपने बोला करण जी। और चले पुनः भटकी हुई दिशा में जहांगीर का ये पहली बार मैं देख रहा हूं। पिछले मैच में एक भी वाइट नहीं दिए थे, इसमें भटक रहे हैं। शायद बचना चाह रहे हैं छोटू से कि अगर उसके शरीर की ओर बॉल डालेंगे तो शायद छोटू लंबे छक्के लगा देंगे।
क्या लग रहा है ना आपको? जी बिल्कुल, क्योंकि लेग साइड की जो बाउंड्री है वो काफी छोटी यहां पे, और चले जहांगीर छोटू के लिए, और मैं बोल ही रहा था देखना है फील्डर, और ये बाउंड्री लाइन के बाहर पहली बाउंड्री यहां पर मिलता हुआ एनआरआई स्कूल राजधनवर का पहला चौका छोटू के बल्ले से निकलता हुआ। मैं बोल ही रहा था और वो कारनामा कर दिखाया यहां पर छोटू ने, शरीर पे बॉल आई और सीधा लेग साइड के दिशा में खेल दिए 4 रनों के लिए। और चौके का स्पॉन्सर है साई मेडिकल हॉल खोरी महुआ, और स्कोर का इस तरह से इजाफा हुआ, स्कोर पहुंचा 17 रन बिना किसी नुकसान के। धीरे धीरे लग रहा है करण जी की अब गाड़ी की लय पकड़ रही है क्या? जी मुकेश जी, क्योंकि कोई भी चीज धीरे धीरे ही एक्सेलरेट करती है, और इस बार कट किया था फील्डर वहां मौजूद, और जब तक थ्रो करते बैट्समैन 1 रन के दौड़ चुके थे। 1 रन के हमारे स्पॉन्सर है शबनम वस्त्रालय रेम्बा, और शायद ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और ओवर के हमारे स्पॉन्सर है साई वेव इंटरनेशनल स्कूल धीरो सिंगा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्पॉन्सर, टीम का रन हो चुका है 18 रन। 6 बॉलों में विनय यहां पर 9 रन बनाए हैं, और 6 बॉलों में राजेश तिवारी 7 रन बनाए हैं। और मुकेश जी, मैं बता देना चाहता हूं कि पावर प्ले समाप्त हो चुका है, और अब आप जितने मैंडेटरी 5 खिलाड़ी होते हैं वो आप उनको 30 यार्ड सर्कल के बाहर लगा सकते हैं। और पावर प्ले के हमारे स्पॉन्सर है किड्स फ्यूचर एकेडमी धनुटाड़। अब यहां से 5 फील्डर को आप 30 यार्ड घेरे जो होती है उसके बाहर लगा सकते हैं। यहां से गैप ढूंढने में थोड़ी, हालांकि फील्डर के सर के ऊपर काफी गैप होता है। और पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है। अब सारे से 5 क्षेत्र रचनों को बाहर लगाया जा रहा है। काफी कांटेदार मुकाबला चलता हुआ यहां पर सकलदेव मेमोरियल दोस्ताना ट्रॉफी 2025 सीजन 6 का ये दोनों टीमों का सेकंड राउंड का मुकाबला चलता हुआ। चले अजीत और विनय के लिए लेग साइड में रुख भर दिए हैं। जब तक बॉल को सील्ड करते 1 रन रहने में कामयाब रहे। स्कोर का इजाफा हुआ, स्कोर पहुंचा 19 रन बिना किसी नुकसान के। अजीत भी काफी मंजी हुए बॉलर हैं और उतने ही खतरनाक बल्लेबाज हैं राजेश तिवारी, जिनको जीवन दान मिल चुका है रन आउट के रूप में। और पुनः खेल दिया है, देखना है खतरा हो सकता है। और फिर से यहां पर रन आउट की चांस में बचे राजेश तिवारी। शायद आज उनका लकी डे कहा जाए, 2 बार रन आउट से बचे हैं। और इस तरह से स्कोर का इजाफा हुआ, स्कोर पहुंचा 21 रन। व्हाइट का इशारा है, व्हाइट के स्पॉन्सर हैं पीयूष वस्त्रालय कोदोमरी। व्हाइट के स्पॉन्सर है पीयूष वस्त्रालय कोदोमरी। विनय स्ट्राइक लेंगे, यहां से कुछ धुआंधार बल्लेबाजी करना पड़ेगा करण जी, नहीं तो शायद मैच फंस सकती। क्या आपको अनुभव ये लग रहा है या नहीं? जी मुकेश जी, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जरूर यहां पे किसी एक बैट्समैन के तो लंबे लंबे हिट लगाने होंगे, क्योंकि अगर रिक्वायर्ड रन रेट सर पे चढ़ गया तो फिर काफी समस्या हो गई अंत के ओवरों में, क्योंकि उनके प्रमुख गेंदबाज का भी ओवर बचा हुआ है। अगली बॉल लेके चले हैं अजीत, जोर से बल्ला चलाया लॉन्ग ऑन की ओर, फील्डर वहां मौजूद हिम्मत सिंह, और जब तक थ्रो करते बैट्समैन 1 रन के लिए दौड़ चुके थे। 1 रन के स्पॉन्सर हैं शबनम वस्त्रालय रेम्बा। और अब छोटू आए स्ट्राइक पे, इनसे काफी उम्मीदें हैं अपनी टीम की।
हालांकि अभी उस प्रकार का परफॉर्मेंस दिखाए नहीं है और ऐसा ना हो कि काफी देर हो जाए। इस बार काफी तेज गेंद अजीत के द्वारा, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे बाउंस छोटी वो हुई नहीं और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अंपायर का इशारा डॉट बॉल। प्रेशर बढ़ता हुआ मुकेश जी यहां पे। मुझे भी लग रहा है, दिखाई दे रहा है, बूंद बूंद से, मैं पहले से बोल रहा हूं, बूंद बूंद से यहां पर घड़ा भर रहे हैं और काफी नाराज होंगे बाहर पवेलियन में बैठे कैप्टन एनआरआई स्कूल राजधनवर के कैप्टन शशि जी। खामोश गब्बर यहां पर लग रहा है खामोश है, और मैं कह रहा था गब्बर खामोश है। गब्बर का क्या होता है? अरे 6 रन, लहराती हुई गगनचुंबी छक्का राजेश के बल्ले से यहां पर निकलता हुआ, और यह छक्के का स्पॉन्सर है राइट वैल्यू मोटर्स कार शोरूम, बालेडी। और बहुत ही अच्छी गियर यहां पर लगता हुआ, और इस तरह से 30 रन स्कोर जा पहुंचा है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है और ओवर के स्पॉन्सर हैं साई वेब इंटरनेशनल स्कूल धीरो सिंगा। अब 4 ओवर में 44 रनों की दरकार। यहां से आखिरी गेंद पे 6 लगाया राजेश तिवारी ने और प्रेशर को थोड़ा सा रिलीज किया। हालांकि अभी भी जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 11 रन प्रति ओवर है। कुछ भी हो सकता है। मैं कह ही रहा था कि उनके कैप्टन किसी को भेजेंगे ग्राउंड के अंदर, और समझाया, यहां पर रोहित शर्मा आए थे समझाने के लिए दोनों बल्लेबाजों को। क्या लग रहा है कि गियर दूसरे गियर पे चल चुका है बल्लेबाज, अब तीसरी गियर की ओर जाएंगे क्या? 5वीं गियर हमें लगता है डालने की आवश्यकता है यहां पे, क्योंकि फॉर्मेट शॉर्ट है। अगर 3 ओवर में आप 1 गियर आगे बढ़ेंगे तो पीछे रह जाएंगे, और निर्णायक महोदय से अगला होगा कि जल्दी गेम को करवाएं, इसके बाद एक और मुकाबला करवाना है हमें। काफी सुंदर प्रोडक्शन यहां पर आपके द्वारा। शायद मेरे को लग रहा है कि टॉप गियर से सीधा 5 गियर पे चला जाएंगे लगता है। जी मुकेश जी, बॉटम गियर से सीधे टॉप गियर पे आने की आवश्यकता है यहां पे, क्योंकि आखिरी ओवर तक आप गेम को नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमने देखा कि, और मैं कह रहा था, और सीधा खेल दिया लॉन्ग ऑन के दिशा में 4 रनों के लिए, दमदमाती हुई गोली की तरह बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। 4 रन के स्पॉन्सर है साई मेडिकल हॉल खोरी महुआ। 4 रन का स्पॉन्सर है साई मेडिकल हॉल खोरी महुआ के द्वारा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। काफी टॉप गियर से सीधा, पूरा टॉप गियर से सीधा 5 गियर लगा दिए हैं यहां पर विनय। चले हिम्मत सिंह की बॉल और विनय सामना करेंगे। पटकी हुई बॉल और पुनः वही क्षेत्र में खेल दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद है, और इस तरह से अपना विकेट यहां पर गंवा दिए हैं विनय। और इस तरह से पहला विकेट यहां पर आता हुआ एनआरआई स्कूल राजधनवर का पहला विकेट का पतन विनय के रूप में। और विकेट के हमारे स्पॉन्सर है अजहर बिग आर्मी जिम बलेडी। अब देखते हैं कौन आते हैं नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। क्या अनुभव सिंह को आगे मैच चलाने की भूमिका दी गई है या कोई और बल्लेबाज आ रहे हैं, ये देखना होगा। और जैसे ही यह मैच खत्म होता है, हिम्मत जी से आग्रह होगा कि आप कमेंट्री बॉक्स में आएंगे। इस मैच जैसे ही खत्म होती है, कमेटी से आग्रह होगा कि आप थोड़ा कमेटी में आके संपर्क करेंगे। और नए बल्लेबाज आए अनुभव सिंह, काफी बेहतरीन बल्लेबाज है ये। पिछले मैच में आप इनका प्रदर्शन देखे होंगे, ठीक उसी प्रकार की प्रदर्शन की उम्मीद यहां पे। और बिहार से बिलोंग करते हैं अनुभव सिंह, वहीं यूपी से बिलोंग करते हैं हिम्मत सिंह। देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ते हैं। अगली बॉल लेके चले हिम्मत सिंह।
थोड़ा सम्मान दिया अनुभव सिंह ने। और यही एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी होती कि जो अच्छी गेंद हो उसको सम्मान दे और जो खराब गेंद हो उसे सीमा रेखा के पार भेज दें। अब देखना है अनुभव सिंह अपने अनुभव से छक्का चौका लगाते हैं या नहीं, या फिर हिम्मत सिंह हिम्मत से अपने हिम्मत के बल पे उनको बांध के रख पाते हैं या नहीं। चले हिम्मत सिंह अनुभव सिंह के लिए धीरे कदमों से पटकी हुई बॉल और पुनः खेल दिए हैं लॉन्ग साइड के दिशा में। जब तक बॉल को सील करते अपना खाता खोले यहां पर अनुभव सिंह ने। आखिर हिम्मत सिंह ने अनुभव सिंह को 1 रन दे ही दिए और इस तरह से इजाफा हुआ स्कोर का। स्कोर पहुंचा 35 रन। अभी भी 39 रनों की आवश्यकता महज 20 बॉलों में। रिक्वायर्ड रन की बात कही जाए तो 9.55 का चलता हुआ यहां पर करंट रन रेट है। और रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो 11.7 पॉइंट की आवश्यकता है। चले 1 रन चुराने में कामयाब रहे यहां पर राजेश तिवारी धीरे धीरे कदमों से। और अच्छी गेंदबाजी हिम्मत सिंह के द्वारा यहां पे। अब 19 गेंदों में 38 रनों की दरकार। यहां से कर रहे होंगे कुछ लंबे लंबे प्रहार और अनुभव सिंह आए हैं स्ट्राइक पे, सामना करेंगे हिम्मत सिंह का। और अगली बॉल लेके चले हिम्मत सिंह अंपायर को पार करते हुए। इस बार दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा वाइड और वाइड के हमारे स्पॉन्सर है पीयूष वस्त्रालय कोदमरी। इसी वाइड के साथ स्कोर जाके पहुंचा 37 रन। अब यहां से 37 रनों की दरकार 19 गेंदों में। अभी 23 गेंद में 37 बनाए और 19 गेंदों में 37 की दरकार। मेरे को खुशबू आ रही है शायद करण जी, उत्तरी छोर की ओर से जीत की खुशबू आ रही है। अब देखना है रोक पाते हैं या नहीं, या फिर जीत की खुशबू शायद पूरे ग्राउंड में फैलेगा या नहीं। और खुशबू का शॉट अनुभव ने हिम्मत से मारा और अनुभव ने अपनी अनुभव से छक्का लगा दिया और गगनचुंबी छक्का सीधा पेड़ के ऊपर से लगता हुआ। और ये छक्के का स्पॉन्सरिंग है राइड्स वेन्यू मोटर कार्स शोरूम बालेडी। मैं बोल ही रहा था, अनुभव ने अपनी अनुभव को दिखाया और हिम्मत सिंह को अपना अनुभव दिखा दिया अनुभव ने और सीधा गगनचुंबी छक्का लगा दिए यहां पर। और स्कोर इजाफा हुआ, स्कोर पहुंचा 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 43 रन। और ओवर के स्पॉन्सर है साई वेब इंटरनेशनल स्कूल धीरोज सिंह। अब देखते हैं कि कौन नए गेंदबाज आते हैं गेंदबाजी करने के लिए। और SN प्ले स्कूल के डायरेक्टर गौरव राज हेलो, आईसीसी के रूल के हिसाब से बैट्समैन रिटायर आउट हो सकते हैं और वो बल्लेबाज अब दोबारा बल्लेबाजी नहीं कर सकते। रिटायर्ड हट होने पे फिर से बल्लेबाजी करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन रिटायर आउट पे नहीं। और मैं बता देना चाहता हूं SN
31 रनों की दरकार है 18 बॉल पे। 10.33 की रिक्वायर्ड रन रेट। और नए बल्लेबाज आए हैं प्रज्वल, सामना करेंगे अप्पू सरकार का। और दिशाहीन बॉलिंग यहां पर। और व्हाइट का इशारा यहां पर मिलता हुआ मैं फिर से पुनः खिलाड़ी को आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपने अच्छे का परिचय दें। अंपायर ये 13 लोग जो खेल रहे हैं खिलाड़ी, इनके माना जाए तो इनके ही निर्णय के लिए अच्छे कहे जाते हैं और एक निर्णायक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्रिकेट मैच में या तो फुटबॉल में भी। तो आप लोग मन में कोई संकोच ना रखें। और मैं बता देना चाहता हूं एसएन प्ले स्कूल खोरी महुआ के डायरेक्टर गौरव राज, जो कि हमारे क्षेत्र सरिया से बिलोंग करते हैं और आ चुके हैं। स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, बॉल बीट हुई, सीधा कीपर के दस्तानों में बॉल गई। अभी भी 30 रनों की आवश्यकता महज 17 बॉलों में। क्या लग रहा है करण जी, इस मैच को हासिल कर पाते हैं या नहीं एनआरआई स्कूल राजधनवर के बल्लेबाज? जब तक अनुभव सिंह क्रीज पे होंगे तब तक गेम एनआर इंटरनेशनल स्कूल के फेवर में है। फिर से चले हैं अगली बॉल लेके, जोर से बल्ला चलाया और सीमा रेखा के पार गेंद चली गई। राइट वैल्यू मैटर्स 6 रनों के लिए। इसी 6 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 50 रन। अब यहां से 24 रनों की दरकार। 16 गेंदों में 24 रन और इसी प्रकार की शॉट की आवश्यकता है मैच को खत्म करने के लिए। और फिर से चले हैं अप्पू सरकार, सामना करेंगे प्रज्वल। इस बार अंपायर का इशारा वाइड, एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा खाते में। और अब महज 16 बॉलों में 23 रनों की आवश्यकता। करण जी क्या लग रहा है, खुशबू आ रही है उत्तर की दिशा की ओर या फिर पूर्व पश्चिमी की ओर और बैठे पवेलियन की ओर से खुशबू आ रही जीत की? और पुनः खेल दिए हैं, खतरा हो सकता है। और ये 6 रन, काफी लाजवाब छक्का यहां पर निकलता हुआ प्रज्वल के बल्ले से। काफी धूमेधार यहां पर बैटिंग कर रहे हैं प्रज्वल। अब क्या लग रहा है करण जी, खुशबू आ रही है जीत की? जी पूरी खुशबू आ रही है, क्योंकि बैक टू बैक सिक्सेस लगा दिए प्रज्वल ने और अपने टीम का स्कोर ले जाके पहुंचा चुके हैं 57 रन। अब 15 गेंदों में 17 रनों की दरकार, 2 लंबे हिट और मैच। और मैं बता देना चाहता हूं इसके बाद जो महामुकाबला होगा और खतरनाक मुकाबला और कांटेदार मुकाबला, इससे भी बेहतर लगेगा
देखने में। तो आप सभी दर्शकों से आग्रह करना चाहूंगा, दूर दरार में है जो नहीं देख पा रहे हैं मैच, वो डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। ट्रिपल एम सर्च करें और डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट। और इस तरह से स्कोर का इजाफा होता हुआ स्कोर पहुंचा 58 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। और उठा दिए हैं यहां पर अनुभव सिंह अपने अनुभव से लेग साइड के दिशा में लहराती हुई गगनचुंबी छक्का, बेहतरीन छक्का। और छक्के का स्पॉन्सर है राइट्स बैलून मोटर्स कार शोरूम बालडी। वॉलेंटियर्स बॉल को जितना जल्द हो सके थ्रो कर दें। और दोनों ओर से प्रहार हो रहा है मुकेश जी। एक तरफ कहा जा सकता है कि खाई, एक तरफ समुंदर, वैसे ही एक तरफ से प्रज्वल हिटिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ से अनुभव सिंह। ये हमें लग रहा है कि मैच जल्द ही खत्म हो जाएगा। इस बार अच्छी गेंद अच्छे टप्पे पे डाला और अंपायर का इशारा ओवर के स्पॉन्सर है साई वेब इंटरनेशनल स्कूल धीरो सिंघा। अब यहां से 12 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता है मुकेश जी। अब मैच पूरी तरह से एनआर इंटरनेशनल स्कूल के पकड़ में। चलिए, बहुत ही अच्छी लाजवाब वो ओवर यहां पर बनाने में कामयाब रहे प्रज्वल और अनुभव सिंह। जिस तरह से रन चाहिए उस तरह से पकड़ के रन बाहर 2-2 छक्के लगाए यहां पर। और अच्छी प्लेटफॉर्म यहां पर दोनों बल्लेबाजों को देखते हुए। काफी अनुभवी हैं दोनों बल्लेबाज जो कि यूपी और शायद बिहार से बिलोंग करते हैं करण जी। जी पहली बॉल में सिंगल दिया प्रज्वल ने और अनुभव सिंह को फिनिशिंग का रोल दिया है कि आप ही गेम को फिनिश करें। अब महज 9 रनों की आवश्यकता। और अब सामना करेंगे अनुभव सिंह। मैं पहले ही से कह रहा था कि अनुभव अगर अपनी अनुभव लगा देंगे तो शायद एनआरआई स्कूल राजधनवर का नैया पार लगा देंगे। और इसी तरह से नैया पार लगाने में कामयाब लग रहे हैं और उड़ा दिए हैं। लग रहा है कि एक गिल्ली डंडा खेल रहे हैं यहां पर अनुभव सिंह। और लहराती हुई गगनचुंबी छक्का। और छक्के का स्पॉन्सर है राइट्स बैलून मोटर्स कार शोरूम बालडी। लग रहा है कि गिल्ली डंडा खेल रहे हैं यहां पर अनुभव सिंह अपने अनुभव के साथ यहां पर बल्लेबाजी करते हुए अनुभव सिंह। इस तरह से स्कोर का इजाफा हुआ। स्कोर पहुंचा 71 रन। अब 10 बॉलों में 3 रनों की आवश्यकता। चले जहांगीर अनुभव सिंह के लिए और पुनः उठा दिया है लॉन्ग ऑन के दिशा में लहराती हुई गगनचुंबी छक्का। इस तरह से एनआरआई स्कूल राजधनवर विजय हासिल कर लिए हैं। महज 5 ओवर 3 बॉलों में विजय हासिल कर लिए। और मैं कह ही रहा था करण जी कि शायद उत्तरी दिशा से मेरे को खुशबू आ रही है जीत की। जी जैसा आपने प्रिडिक्ट किया था ठीक वैसा हुआ। और दोनों कैप्टन एनआर इंटरनेशनल स्कूल के कैप्टन और सरिया लाइन के कैप्टन पिच पे पहुंचेंगे और टॉस करवा लेंगे। और हमारे बीच मौजूद जो कमेंटेटर मुकेश जी हैं वो भी सरिया से बिलोंग करते हैं। तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी टीम का? खुशी की बात है करण जी कि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सकलदेव मेमोरियल्स दोस्ताना ट्रॉफी 2025 सीजन 6 यहां पर चलता हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा